बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मतलब कीमत में मसावात, इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी तारीफ करते चलें। फिर हम एक्सरसाइज के अंदर जो तमाम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसको हल करेंगे। तो इसकी तारीफ कुछ यूं है, डेफिनेशन सुन लें। किसी हकीकी अदद ए की मतलब कीमत को ए मॉड, यानी ए मतलब कीमत ए लगा के साइडों पे 2 लाइनें लगा देते हैं, से जाहिर करते हैं। और इसकी तारीफ दर्ज झैल है। ए की मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड माइनस ए और माइनस ए, यानी प्लस ए और माइनस ए। अगर ए बड़ा है या बराबर है 0 के तो ए प्लस होता है, और दूसरी सूरत माइनस ए, ये दूसरी वैल्यू होती है। अगर ए इज लेस देन 0, ए 0 से छोटा है। अब इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। नंबर 1, लेकिन उससे पहले अगर ये जो ए और बी हैं, ये मेंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। तो नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की मतलब कीमत बड़ी है या बराबर है 0 के। दूसरी प्रॉपर्टी है माइनस ए की मतलब कीमत, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए, ये ए के इक्वल ही हुआ करती है। ए की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मतलब कीमत के बराबर ही होती है। तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरी खसूसियत है, अगर 2 मेंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी मतलब कीमत है एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम उनकी अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मतलब कीमत लेकर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, मतलब कीमत ए बी यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी थी। इसी तरह डिवीजन की प्रॉपर्टी भी है। ए ओवर बी की एब्सोल्यूट कीमत की मतलब कीमत बराबर है ए की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा ओवर में बी की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी को 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तारीफ और चंद एक प्रॉपर्टीज थी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात सुन लें। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये जो बेल नज़र आ रही है, यानी ये जो बेल आइकन है, इसको भी खड़का दें। इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और दोस्तों को शेयर भी किया करें। मशक 7.2, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूं है, मंदरजा झैल बयानात में से दुरुस्त या गलत की शनाख्त करें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो अमूमन ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है कि ये कौन सा पेपर से मुतल्लिका है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है। आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है, और बेसिक चीज़ें जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मतलब कीमत से मुतल्लिका है वो सामने आती हैं। नंबर 1, एक्स का मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड भी बोलते हैं, यानी एक्स की मतलब कीमत बराबर 0 के हल सेट में सिर्फ एक ही रुकन है।
तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, मैंने वजह बतानी है। सुन लें क्यों ये ट्रू है, क्यों ये दुरुस्त है। जब मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की अलामत को ख़त्म करते हैं तो नंबर यानी ये जो अदद होता है के साथ प्लस और माइनस की अलामत लगाते हैं। यानी जब किसी वेरिएबल को एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालते हैं, मतलब कीमत से बाहर निकालते हैं, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जो नंबर मौजूद होता है उसके साथ प्लस और माइनस लगा देते हैं। लेकिन सिफर यानी ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है, यानी ना प्लस होता है और ना ही नेगेटिव माइनस होता है। इसलिए x इज इक्वल टू ज़ीरो ही जवाब होगा और ये एक ही रुकन है। तो इसलिए जो उसने स्टेटमेंट में लिखा कि x की मतलब कीमत यानी x की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो के हल सेट में सिर्फ एक ही रुकन है, दुरुस्त आंसर है। अब नंबर 2 है। नंबर 2, मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की तमाम मसावातों के दो असल होते हैं, यानी दो रूट्स होते हैं। ये फाल है, गलत है। क्यों? एक्सप्लेनेशन सुन लें। ऊपर पार्ट नंबर 1 में जुज नंबर 1 में ही सिफर की मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट जो वैल्यू थी का हल सेट एक ही रुकन है जी। तो क्या है? सिफर की मतलब कीमत का हल सेट एक ही रुकन है और वो दुरुस्त भी है। इसलिए ये कहना गलत है कि मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के की जो जितनी भी इक्वेशंस हैं तमाम मसावाते हैं के दो असल होते हैं। तो ये करेक्ट नहीं है, फाल है, गलत है। पार्ट नंबर 3 है मसावात यानी इक्वेशन x की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2 मुतरादफ है यानी इक्वल है। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 जी। दो ही हल सेट होते हैं जब मतलब कीमत को ख़त्म करते हैं जब ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो। तो -2 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट है, दुरुस्त है। x इज इक्वल टू +-2 लिख दिया तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 इसका सोल्यूशन सेट है। तो ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्रू है। नंबर 4, इक्वेशन x -4 का मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है -4 के का हाल सेट खाली सेट है, ये भी करेक्ट है। तो कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हुआ करती, माइनस नहीं हुआ करती। डेफिनेशन में भी हम पढ़ रहे हैं मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की तारीफ के मुताबिक ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, ए की मतलब कीमत ग्रेटर दैन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ी होती है या ज़ीरो के बराबर होती है। ये मनफी नहीं होती यानी ये नेगेटिव नहीं होती। इसलिए x -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू -4 है, इसलिए इसका हल सेट खाली सेट है। इसका हल सेट खाली सेट है। तो ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट है, दुरुस्त है। नंबर 5 है इक्वेशन मसावात 2x -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 5 के मुतरादफ है। 2x + 3 इज इक्वल टू 5 या 2x -3 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ उसने ये जो 2x और +3 है या 2x ये साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, माइनस और प्लस कर दिया। ये तो नहीं होता, +5 होना था, -5 होना था। हल करते हैं इसको। तो 2x -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 5 के। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को मतलब कीमत को ख़त्म किया तो 2x -3 +-5, एक दफ़ा ये लिखा जाएगा 2x -3 इक्वल टू +5 और 2x -3 इज इक्वल टू -5। जबकि ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर ये प्लस का साइन है, 3 से पहले माइनस का साइन है, तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसके सामने गलत लिख दिया। ऊपर ऐसा हाल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो स्टूडेंट्स आप बढ़ते हैं
एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, पार्ट 1 है, मंदरजा झैल मसावातों के हल सेट मालूम करें। इंग्लिश में स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं होगी, सॉल्व फॉर एक्स। तो पार्ट नंबर 1 है 3x माइनस 5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे। जब ख़त्म करते हैं तो रह जाता है 3x माइनस 5 इक्वल है प्लस माइनस 4 के जी। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म हुई, प्लस और माइनस आ गया, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 3x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 4, प्लस नहीं लगाया जाता साइन, 3x माइनस 5 इक्वल है माइनस 4 के। तो हल करते हैं, ये 3x माइनस 5, ये जो 5 है 5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, इस तरह 3x इक्वल है 4 प्लस 5। दूसरी तरफ 3x माइनस 5 माइनस 4 के इक्वल, तो ये माइनस 5 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x बराबर है इक्वल है माइनस 4 प्लस 5 के। अगला स्टेप जो है 3x उसी तरह आ जाएगा, 4 और 5 को ऐड करें, जमा करें तो 9 आ जाता है, ये हमने लिख दिया। दूसरी तरफ माइनस 4 है प्लस 5 है, तो ये प्लस का 1 आ जाता है। अब 3x इक्वल टू 9 है, 3 दूसरी तरफ जाके 9 को डिवाइड करता है, और इधर भी जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके 1 को डिवाइड करता है। तो हमारा यहाँ x के लिए जो हल सेट आएगा, x की जो दोनों कीमतें होंगी वो कुछ यूँ होंगी जी। तो x इक्वल 9/3, 3 9 दा कैंसल हो जाता है, ये 3 1 दा 3 और 3 9, 3 3 दा 9, x इज इक्वल टू 3 हो गया। दूसरी तरफ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके 1 को डिवाइड कर गया, तो x बराबर है 1/3 के। इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो 3 और दूसरा क्या है 1/3। पार्ट नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है 1/2 इंटू मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल है 11 के। तो इसको हल करते हैं, ये माइनस 4 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह 1/2 इंटू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 11 जमा 4, 11 प्लस 4 ये 15 हो गया, 15 हो गया। तो 1/2 इंटू 3x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 15। अब 2 क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x प्लस 2 का मॉड यानी मतलब कीमत एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, 15 ज़रब तो 15 तो 30 हो गया। तो 3x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है प्लस माइनस 30। अब दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा। 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू जब ख़त्म करें तो नंबर के साथ, हाँ नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के साथ भी प्लस माइनस नहीं आता। अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो प्लस माइनस लगाएंगे, 0 से छोटा होगा तो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होता, फिर वो एम्प्टी सेट हो जाता है। तो 3x प्लस 2 इक्वल है 30 के। दूसरी बार 3x प्लस 2 बराबर है माइनस 30। तो पहले ये प्लस वाला हल करें, ये 2 इधर आके ना क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 3x 30 माइनस 2, 30 में से 2 माइनस करें तो 28, x 3x बराबर है 28 के। अब 3 क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो जाके 28 को डिवाइड कर देगा, इस तरह x इक्वल हो गया 28/3, 28/3। तो दूसरी तरफ 3x प्लस 2 बराबर है माइनस 30 के, 2 राइट साइड पे गया माइनस हो गया, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 30 माइनस 2, ये माइनस 32 आ जाता है। अब 3 क्या कर रहा है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे जाके 32 को माइनस 32 को तकसीम कर देगा, डिवाइड कर देगा, इस तरह x इक्वल है माइनस 32/3। तो इन ये जो दोनों x की कीमतें लिखी हैं
हमने 28/3 और दूसरी -32/3, इनको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी 28/3 और -32/3। तो हल सेट है 28/3 और -32/3। तो ये दोनों वैल्यूज एक्स की हैं, इनमें से कोई भी पहले लिखी जा सकती है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है। 2x + 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 11 की। तो सिंपल है, नहायत आसान है। एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो 2x + 5, दूसरी तरफ जो नंबर है 11 वो प्लस और माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये एक असूल है कि जहाँ नंबर ज़्यादा हो एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो बाकी नंबर भी हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ करते हैं, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ, और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये सूरत हाल नहीं थी। एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, दूसरी तरफ नंबर है, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हुए प्लस और माइनस लगा दिया है। तो 2x + 5 बराबर है 11 के, और दूसरी बार 2x + 5 बराबर है -11 के। तो पहले ये प्लस वाला हल करते हैं। 5 जो है राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, तो 2x बराबर है 11 - 5, 11 - 5, 11 में से 5 माइनस करें तो 6 आ गया। 2x इक्वल किसके? 6 के। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके 6 को डिवाइड कर जाएगा। तो जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो x की कीमत कितनी आ जाती है? यहाँ 3 आ जाती है। दूसरी तरफ 2x + 5 इक्वल है -11 के। 5 राइट साइड पे गया जाके माइनस हो गया, इस तरह 2x इक्वल है -11 - 5। तो 2x इक्वल है -11 है, -5 है, -16। अब 2 क्या कर रहा है इधर? मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाके -16 को -16 को डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड कर गया, ये भी कैंसिल हो जाते हैं। 2 1 दा 2 और 2 8 दा 16 हो गया। अब जब कैंसिल किया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -8। तो इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे, हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो आप देख लें जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सोल्यूशन सेट है 3, x की पहली वैल्यू थी, और -8 ये x की दूसरी वैल्यू थी। तो मैंने पहले भी बताया ये दोनों वैल्यूज़ x की ही होती हैं। आप इन दोनों में से जो चाहें पहले लिख सकते हैं। -8 को पहले और 3 को बाद में लिखा जा सकता है। नंबर 4, 3 + 2x की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 6x - 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म जब किया जाता है तो एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, आपकी मर्जी होती है, जिस तरफ मर्जी लगा लें। दोनों सूरतों में ही हल हो जाता है। तो 3 + 2x इक्वल माड ख़त्म किया, मतलब कीमत यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म किया, दूसरी तरफ भी ख़त्म की, तो ब्रैकेट लगा के हमने प्लस और माइनस लगा दिया। दो हिस्से बनाएंगे। 3 + 2x इक्वल टू प्लस के इंटू 6 - 7, और दूसरी बार 3 + 2x इक्वल टू माइनस इंटू 6x - 7। तो दोनों को अलग-अलग अब हम हल करते हैं जी। पहले 3 + 2x इक्वल है +6 - 7। तो ब्रैकेट को ख़त्म करें, बाहर प्लस है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। 3 + 2x इक्वल टू 6x - 7। तो x को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और नंबर को राइट साइड पे। तो 2x पहले मौजूद है, प्लस का है, 6 को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो माइनस का 6x हो गया। -7 पहले मौजूद था, 3 को राइट पे लेके आए तो -3 हो गया। इस तरह -4x बराबर -10 के आ गया। दोनों तरफ माइनस मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा, और 4x किसके इक्वल आ गया है? 10 के। अब दूसरी तरफ देख लें तो 3 + 2x इक्वल है माइनस, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -6x, और माइनस माइनस +7 हो गया। यहाँ भी हम x को लेफ्ट साइड पे करते हैं और नंबर को राइट साइड पे। तो 2x पहले प्लस का है, 6 राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया, तो राइट साइड पे क्या था? ये माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके ये प्लस हो गया है। 7 पहले ही प्लस का था, ये जो 3 है 3 है, ये राइट पे गया तो माइनस हो गया। तो 2x और 6x कितना हो गया? 8x।
ये इक्वल टू किसके हो गया 4 के। तो अब यहाँ 8 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स 4x इज इक्वल टू 10 आ गया था। अब 4 इधर क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 को 10 को डिवाइड करेगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 10/4। इनको कैंसिल करें 2 टू द 4 और 2 5 द 10। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। दूसरी तरफ क्या था, x इज इक्वल टू 4/8। तो इसको कैंसिल करें 4 1 द 4 4 2 द 8, 4 एकम 4 और 4 2 8। x की कीमत 1/2 आ गई। तो इसको जब हम सोल्यूशन सेट की सूरत में, हल सेट की सूरत में लिखते हैं, SS मीन सोल्यूशन सेट। तो पहली x की वैल्यू 5/2 है लिख दी, और दूसरी x की जो कीमत है 1/2 है वो भी लिख दी। इस तरह ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है जी। तो स्टूडेंट्स 4 पार्ट हो गए। तो यहाँ हम लेते हैं कुछ ब्रेक, और आप स्टूडेंट्स के डांस से कुछ एंजॉय कर लें। कुछ म्यूज़िक है, कुछ देसी डांस है, तो इसे एंजॉय कर लें और बच्चे की टिप्स देखें। जी तो आपको कैसा लगा। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। कुछ यूँ है, x+2 -3, x+2 का मॉड -3 इक्वल है 5 - x+2 का मॉड। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको एक तरफ करेंगे, नंबर दूसरी तरफ। x+2 को हमने लिखा, ये जो लेफ्ट साइड पे मौजूद था इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये माइनस था राइट साइड पे, माइनस इन x+2 की एब्सोल्यूट। इसको भी राइट साइड पे ले आए तो ये प्लस हो गया। 5 पहले मौजूद था, माइनस का 3 राइट साइड पे आके प्लस हो गया। तो दोनों सेम तरह की वैल्यूज़ हैं, ऐड किया तो बाहर 2 आ गया। 2 इंटू x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर 5 और 3 को ऐड किया तो 8। अब ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 8 को डिवाइड कर गया। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करते हैं। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 एकम 2, 2 4 8। तो इस तरह x+2 का मॉड x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर 4 के। अब इसको ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, x+2 बराबर है +-4। इसके दो हिस्से बनाएंगे, एक +4 के साथ और दूसरा -4 के साथ। तो लिख दिया x+2 इक्वल 4 के और x+2 इक्वल -4 के। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 2 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके 4 में से माइनस हो जाता है। तो x इक्वल है 4 - 2। अब सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। दूसरी तरफ x+2 इक्वल -4 के, प्लस का 2 राइट साइड पे जाके माइनस हुआ। इस तरह x इक्वल है -4 - 2। तो x इक्वल है -6 की। तो x की दो वैल्यू आती हैं, पहली क्या है, x इक्वल 2 के है और दूसरी x -6 के है। इसको अब हमने सिर्फ सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख देना है जी। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, 2 और फिर कॉमा लगाने के, कॉमा ज़रूर लगाना है, -6। तो सोल्यूशन सेट यानी हल सेट 2 और कॉमा उसके बाद -6 है जी। पार्ट नंबर 6 है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू +21 इक्वल टू 9। तो सबसे पहले ये जो प्लस का 21 है, प्लस का 21 है, राइट साइड पे जाके माइनस होगा। तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मतलब कीमत x+3 इक्वल 9। ये 21 प्लस का था ना, लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके माइनस हो गया। तो माइनस करते हैं, 1/2 इंटू x+3 का मॉड इक्वल टू -12। अब 2 क्या कर रहा है यहाँ, ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके -12 से मल्टीप्लाई होगा। तो x+3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है -12 मल्टीप्लाइड बाय 2 ज़रब 2। तो x+3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -24 हो गया। लो जी, ये माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में मौजूद है। तो फिर हमें पता है, ऊपर हम डेफिनेशन में भी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि a की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी वेरिएबल नंबर,
ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, लेकिन माइनस का नंबर तो 0 से छोटा होता है। यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये 0 से छोटी आ गई है, तो इसका तो फिर हल सेट मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि क्या है, इसका हल सेट नहीं है। तो फिर जिसका हल सेट नहीं होता है उसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ करता है, एम्प्टी सेट हुआ करता है, इसलिए हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया। एम्प्टी सेट दो सूरतों में लिखा जाता है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखते, या फाई लिख देते हैं, ये एम्प्टी सेट यानी खाली सेट को जाहिर करता है। जी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 है 3 माइनस 5x ओवर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ सबसे पहले नंबर्स को एक तरफ किया जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ। तो ये जो -1/3 है इसको राइट साइड पे लेके चलते हैं। 3 माइनस 5x ओवर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर 2/3, तो उसी तरह ये -1/3 राइट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस। अब 3 एलसीएम लें तो 2 + 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 5 बटे में 4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल 2 जमा 1 3/3। तो ये 3/3 कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करें, जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आ जाता है। इस तरह 3 माइनस 5x ओवर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर 1 के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं, मतलब कीमत को ख़त्म करते हैं। जो 1 है प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हमने लिख दिया। 3 माइनस 5x बटे में 4 बराबर ±1। ये 4 4 क्या कर रहा है, इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड है, डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाके +-1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 माइनस 5x इक्वल टू +-4। अब इसके दो हिस्से हम बना देते हैं। पहला क्या, 3 माइनस 5x बराबर प्लस का 4, और दूसरी बार 3 माइनस 5x इक्वल है -4 के। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दिया। 3 माइनस 5x इक्वल टू +4, 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -4 के। तो ये 3 को राइट साइड पे ले चलते हैं, -5x 4 उसी तरह 3 इधर आके राइट साइड पे माइनस हो गया, 4 - 3। तो सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाता है। -5x इक्वल टू 1, माइनस को भी शिफ्ट कर दे, माइनस राइट साइड पे गया तो 5x किसके इक्वल हो गया, -1 के। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू -1/5। दूसरी तरफ देखें, 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -4 के। 3 को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, -4 पहले है, 3 भी राइट साइड पे आके माइनस हो गया। इस तरह -5x इक्वल है -4 - 3, -5x उसी तरह -4 और -3 हो गया। तो माइनस दोनों तरफ मौजूद है, कैंसिल कर दिया। इस तरह 5x किसके इक्वल आ गया है, 7 के। तो 5x के साथ कर क्या आ रहा है, ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह x इक्वल है 7/5। तो x की जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू -1/5 है और दूसरी क्या है, 7/5 है। तो दोनों को सोल्यूशन सेट की सूरत में जब लिखा तो सोल्यूशन सेट इक्वल हो जाता है -1/5 और कॉमा लगाते हुए 7/5, और यही इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 8 और आज के लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, x + 5/2 - x की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 6 के। तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरी तरफ नंबर है। एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके 6 के साथ 6 के साथ प्लस और माइनस लगाते हैं। तो x + 5/2 - x इक्वल है +-6। अब ये जो 2 - x है इधर क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड पे ज़रब डिवाइड हो रहा है, डिवीजन में है, डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके +-6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने लिख दिया x + 5 इक्वल है +-6 इंटू 2 - x। अब इस प्लस माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते तो दो इक्वेशंस यूँ बनेंगी। पहली x + 5 इक्वल है 6 इंटू 2 - x, ये प्लस वाला, प्लस लिखा नहीं जाता। दूसरी बार
एक्स प्लस 5 इक्वल है -6 इंटू 2 माइनस एक्स। तो इनको दोनों को मज़ीद हल करेंगे और एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वही इसका सॉल्यूशन सेट होगा जी। तो बच्चों जब 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 5 इक्वल हो गया 6 टू द 12 माइनस 6 को एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, 6 को माइनस एक्स से, तो -6 एक्स आ गया। अब एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, प्लस का एक्स, उसी तरह ये राइट साइड पे माइनस के 6x हैं, लेफ्ट पे आके प्लस के हो गए। 12 पहले का मौजूद है, 5 को राइट पे लेके आए तो माइनस हो गया। इस तरह x प्लस 6x कितना हो गया 7x, और 12 में से 5 माइनस करें तो कितना आता है 7 ही आ जाता है। तो 7x बराबर 7 के, अब 7 ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई है। अब दूसरी तरफ -6 से मल्टीप्लाई जब अंदर किया तो x प्लस 5 इज इक्वल टू -6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -12, और माइनस एक्स के साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस 6x हो गया। पीछे ये लिखी हुई है इक्वेशन। अब x को लेफ्ट साइड पे लेके आए 6x को, तो x माइनस 6x, -12 पहले का है, -5 उधर गया, तो x माइनस 6x ये कितने हो गया माइनस के 5x, इक्वल किसके -12 और -5 माइनस के 17, दोनों तरफ माइनस आ गया है। सिंगल रकम है तो आप माइनस को दोनों तरफ ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब 5x बराबर 17 के, तो 5x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू 17/5, 17/5। तो x की जो दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, पहली क्या है x इज इक्वल टू 1, और दूसरी क्या है x इज इक्वल टू 17/5। दोनों को जब सोल्यूशन सेट की सूरत में डियर स्टूडेंट्स लिखा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है 1 फिर कॉमा 17/5, यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। स्टूडेंट्स आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।